अलीपुर डीएम कार्यालय में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। आज देश भर में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद का ऐलान किया। साथ ही साथ देश भर में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें, संविधान में हो रहे फेरबदल को लेकर बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अलीपुर डीएम कार्यालय के बाहर की है, जहां पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए नारेबाजी की और कहा कि बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SC/ST आयोग के तहत जो संविधान में लिखा गया है, उसी के तहत संविधान चलना चाहिए। संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें भारत के अलग अलग डीएमओ को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ये ज्ञापन महामहिम के नाम सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आयोग के तहत फेरबदल किया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी जारी कर दिया, जिसको लेकर बीएसपी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं वहां प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से भी हमारी बात हुई। जरा आप भी सुनिए संविधान को लेकर उन्होंने क्या बताया। क्या कार्रवाई रहेगी? अगर केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो जो बैसाखी पर चल रही है पूरे देश में केंद्र सरकार, पहले तो उसकी बैसाखी तो छीन ली जाएगी और आने वाला समय में केंद्र सरकार पूरी तरह से ध्वस्त होगी। और जो एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, ये 50 सीटों पर पूरे देशों में सिमटेगी। ये SC/ST का अधिकार जो छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सरकार को पूरी तरह से गिराया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। और ख़त्म के कागज़ पर ये इसको वापस लेना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी सरकार को, क्योंकि जाति में बांटने का ये कहीं न कहीं फैसला संविधान ने समता का अधिकार दिया है, सबको एक बराबरी का अधिकार दिया है। ये नहीं कि आप जाति में बांट करके आपस में भाइयों को लड़ाओ, ये फैसला सरासर गलत है। और बहन जी ने जो निर्णय लिया है इसका विरोध करने का, ये आगे भी जारी रहेगा, ये सरकार को गिराने तक जारी रहेगा। मैं करण बौद्ध, विधानसभा अध्यक्ष, समता सैनिक दल नरेला। क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं? उद्देश्य ये है, आरक्षण के खिलाफ जो ये कानून बनाया गया है, ये हमारे लिए, ये हमारे हित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए बहुत ही दुखदायी है। और मैं इस आरक्षण को मैं बिल्कुल मतलब इसका स्वीकार नहीं करूँगा। और ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन चलता रहेगा। ये सोच रहे हैं कि डर जाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये 85% बहुजन समाज, ये पकड़ो जरा, ये 85% बहुजन समाज जो है, ये अभी तक तो गुमराह हुआ था, लेकिन इनके कहने में अब नहीं आने वाला है। आज इन्होंने 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब शूद्रों में भी इन्होंने 6743 जातियाँ बनाई है। अब 6743 जातियों में भी इन्होंने भाई को अलग करने का ये कानून लाया है। तो इस पर हमारा समाज जाग चुका है। इनका अब चलने वाले नहीं है। आने वाले समय में केंद्र सरकार भी 100 में 100% गिरने वाली है। ये सोच रहे हैं कि इनको अपने काबू में ले लें, तो काबू में आने वाले ये जनता नहीं है। अब वो जनता नहीं रह गई है। काम कर रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, इनके आरक्षण खत्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं, खत्म कर दो। तो 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो पहले जाति जनगणना करवाइए और अपना जिनका जितने हिस्सेदारी है उसको उतना हिस्सा दीजिए। आप आरक्षण बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दर्द क्यों हो रहा है भाई? हम अपना हक मांग रहे हैं, तो आपका दर्द क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? हम किसी के बात से नहीं मांगते। संविधान ने जो हमें दिया है उसको हम लड़के लेंगे, 100 में 100% लेंगे। आज नहीं तो कल लेंगे, कल नहीं तो परसों लेंगे। बस इतना हो सकता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि देश में जो अराजकता फैली हुई है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बार बार सरकार द्वारा और न्यायालय द्वारा और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के अधिकारों का जो है हनन किया जा रहा है, उसके लिए ये प्रदर्शन है कि ये पहली शुरुआत है कि यदि इन लोगों ने इस तरह के जो डिसीजन ये लोग लेते हैं, अगर ये संसद में बैठ के नहीं ले पा रहे हैं तो न्यायालयों में से ले रहे हैं, यदि न्यायालयों से नहीं ले पा रहे तो अदर तरीके से ले रहे हैं, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि किस जाति को, क्योंकि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा कि किस जाति को आरक्षण मिलेगा ये राज्य सरकार तय करेगी। एक छोटे से उदाहरण से ये मान के चलिए
किसी जाति के अंदर, किसी राज्य के अंदर ऐसी स्टेट है, ऐसी कोई सरकार बनी है जो पॉलिटिकल किसी पर्टिकुलर जाति को बिलोंग करती है, तो वो क्या करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। बाकी के जो अदर कास्ट के लोग होंगे उनको डेमोलिश कर देगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो एक दूसरे से हेटेरोजेनियस है, इसका मतलब है डिसिमिलर है, एक जैसे नहीं है, वो एक दूसरे में जातिवाद करते हैं। ये बात कहने के पीछे उनका क्या आशय है, बल्कि हकीकत यह है कि ये जितने तमाम लोग हैं, कोई वाल्मीकि जाति से, कोई धोबी से है, कोई खटीक से है, कोई चमार से है, सब लोग एक साथ होकर एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये सारे लोग होमोजीनियस जाति हैं, सिमिलर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने से इनकार कर रहा है और कहता है कि ये लोग अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से छुआछूत करते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि हमारे लोगों में भेदभाव की नीति को अपनाया जा सके। क्योंकि आप देखिए, क्या हम लोगों ने कभी सुना कि जो एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, सब ब्राह्मण से, उसमें शेड्यूल कास्ट में सारे शेड्यूल कास्ट हैं, लेकिन जानबूझकर इन चीज़ों को बोला जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। और ये इसीलिए क्योंकि अब ये कहते हैं कि भाई इनको रिजर्वेशन उनको दो जो क्रिमिलियर नहीं है। ये बताइए, आपके पास आंकड़े हैं क्या? राज्य सरकार ने कोई आंकड़े पेश किए? केंद्र सरकार ने कोई आंकड़े पेश किए? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये न्यायालय दिया, ये आदेश दिया, तब क्या कोई आंकड़े दिखाए देश को? अभी तक शेड्यूल कास्ट की ऐसी स्थिति है, किसी भी, इतने बैकलॉग खाली हैं सरकार के अंदर, अभी तक बैकलॉग तो भरे नहीं गए हैं। हम कह रहे हैं कि भैया सबको सारा क्रिमिनल हो गया, कौन क्रिमिनल हो गया? और दूसरी बात कि हमें ये समझना होगा कि जो आरक्षण है, आरक्षण इसलिए दिया गया, बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रात दिन संघर्ष करके गांधी और कांग्रेस जो आरक्षण के विरोध में बाबा साहब के खिलाफ लड़ रहे हैं, का अधिकार लेके आए। उसमें से एक अधिकार बाबा साहब आरक्षण का भी लेके आए। क्या इस देश में आरक्षण क्या 1950 से पहले नहीं था? बिल्कुल था। साहू जी महाराज ने अपने शासनकाल में आरक्षण दिया। उसके बाद बाबा साहब जब आरक्षण लेके आए तो सबसे पहले संविधान का जो अनुच्छेद 15(4) है वो क्या कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगा उसको आरक्षण दिया होगा। क्योंकि देखो, अगर कोई आदमी आज गरीब है, कल वो अमीर हो सकता है, तो उसका आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सकता है। लेकिन यदि कोई आदमी आज वाल्मीकि एक बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में क्यों ना घूमे, तो जो आरक्षण है, आरक्षण का ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि समाज के अंदर जो गैर बराबरी है, जो उत्पीड़न है, उस उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए समाज के अंदर इनको आरक्षण दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम है, उससे 55 और 45 तो 100 भर्ती कर लिए। जो जिनको जज बनाया जाता है हाई कोर्ट के, तो वो गलत तरीके से अनएलिजिबल उनको भर्ती किया जा रहा है और वो मोदी के ही जेब में है सारे। जैसे कोई भी निर्णय लो, कुछ भी करो, उसमें समाज के प्रति वो वफादार नहीं है, ना देश के प्रति, वो केवल मोदी के प्रति जिम्मेदार है। एक तो वो है। तो कहाँ पर जो है प्रदर्शन पूरा ऑल इंडिया में है, ऑल इंडिया में प्रदर्शन है बीएसपी का, इसके विरोध में, पूरे भारतवर्ष। क्या लगता है इस प्रदर्शन से, ज्ञापन देने से कोई हल निकल पाएगा? निकलेगा, इसीलिए तो कर रहे हैं। जो लोग गुमराह हैं, अभी तो लोगों को मालूम नहीं क्या हो रहा है, लोगों को पता नहीं है। अभी तो 90% ऐसे जिनको जानकारी है ही नहीं, और ये कुछ भी करे जा रहे हैं, देश को बेचे जा रहे हैं। अभी आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी। यदि आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके ज्ञापन को नहीं देखा गया, तो आगे आपका क्या निर्णय रहेगा? आगे करेंगे, जैसा पार्टी का ऊपर से आदेश आएगा तो ऐसे ही होगा। देखिए, पार्टी के हैं, बीएसपी के हैं।